एक जमाने में हर्षद मेहता मशहूर स्टॉक ब्रोकर हुआ करता था और लोग बड़ी इज्जत से उसका नाम लेते थे। लेकिन जब घोटाले का धब्बा लगा तो हर्षद मेहता जैसा मशहूर नाम को बदनाम होने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। देश में 80-90 के दशक के दौरान एक शख्स ने भारतीय शेयर बाजार को अपनी उंगली पर नचाना शुरू किया। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले लोग उसे अपना मसीहा मान बैठे, लेकिन उसी शख्स ने लोगों को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। इस शख्स का नाम हर्षद मेहता था, जिसने उस वक्त देश के सबसे बड़े घोटाले से पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। उस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा था। गुजरात के राजकोट में साल 1954 में जन्मा हर्षद मेहता छोटे मोटे कारोबारी खानदान से था। बचपन मुंबई के कांदिवली में बीता और फिर बड़े होकर बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 8 साल कई छोटी मोटी नौकरियां की। थोड़े दिनों में उसकी उत्सुकता शेयर बाजार की ओर हुई तो उसने ब्रोकेज फर्म में बतौर जाबान नौकरी शुरू की। यहाँ पर उसने प्रसन्न परी जीवन दास को गुरु मानकर शेयर बाजार के सारे दांव पेच सीखे। इसके बाद साल 1984 में हर्षद मेहता ने अपनी कंपनी खोली, जिसका नाम ग्रोमोर एंड एसेट मैनेजमेंट रखा। फिर वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर बन गया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही हर्षद मेहता आगे चलकर शेयर बाजार का अमिताभ बच्चन कहलाया। 1990 आते आते हर्षद मेहता की कंपनी ग्रोमोर में कई लोगों ने निवेश किया था, लेकिन उसके सितारे तब बदले जब उसने एसीसी में पैसा लगाया। जहां कभी एसीसी का एक शेयर 200 रुपए के भाव में था, 3 महीने के बाद ही उसकी कीमत 9,000 के करीब पहुंच गई। दूसरे निवेशक हर्षद मेहता की राय पर कंपनी में पैसा डालने लगे। कुछ ही सालों में ब्रोकर हर्षद की इमेज बिजनेस टाइकॉन में बदल गई और वो करोड़ों कमाने लगा। इन सब के बीच एक सवाल था कि आखिर वो इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा रहा था। साल 1992 आया और नामी पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के कारोबार के बारे में भांडाफोड़ कर दिया। सुचेता के मुताबिक हर्षद पहले बैंक रसीद बनवाता और बैंक से पैसे उठाकर शेयर मार्केट में डालता था। जब उसे दूसरे शेयर से मुनाफा होता तो बैंक में पैसा लौटा देता। इसके अलावा उसने कई सारी तकनीक खामियों का फायदा उठाकर बैंक की जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा दी। इस पूरी प्रक्रिया में बैंक के कर्मचारियों की भी मिलीभगत थी। जब खुलासा हुआ तो सभी बैंकों ने हर्षद से पैसा वापस मांगा और शेयर मार्केट बुरी तरह से टूट गया। गाइस, कई सारी बैंकों से ली गई भारी भरकम रकम तय समय पर वापस नहीं हो पाई तो कई सारे वित्तीय हेरफेर के मुकदमे दर्ज हुए। इसी बीच हर्षद ने अखबारों में कॉलम लिखना शुरू किया और फाइनेंस सलाहकार बन गया। पता चला कि वो लोगों को उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाने के लिए कहता जिसमें उसका पैसा लगा होता था। इस मामले में मोड़ तब आया जब साल 1993 में उसने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ की घूस देने का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मामले में सरकार और बाद में सीबीआई जांच ने भी इस सिरे से नकार दिया। इसके बाद उसे एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई और 25,000 का जुर्माना लगाया। थाने जेल में बंद हर्षद मेहता को 31 दिसंबर 2001 में अचानक सीने में दर्द उठा और जब वो सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। गाइस, आपको हर्षद मेहता की इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।